वेब डेवलपर क्या है? वेब डेवलपमेंट क्या है? क्या बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है? वेब डेवलपर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या है वो हम वहाँ से शुरू करेंगे। मैंने पीपीटी बनाई है, उससे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर में वेब डेवलपमेंट है क्या। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम वेबसाइट क्रिएट और बिल्ड कर सकते हैं। हम वेबसाइट बना भी सकते हैं और उसको अच्छे से दिखा भी सकते हैं, यूज़र के साथ क्लाइंट के साथ अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कि उनके यूज़र के साथ अच्छा इंटरेक्शन तैयार होता है। उसके लिए हमें उसको हम इंटरनेट पर एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके लिए होस्टिंग और डोमेनो हमको खरीदना पड़ेगा, which involves programming, design and content creation to develop functional web pages. डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन एंड कंटेंट क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो सीखना हमें फंक्शनल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वेब डेवलपमेंट बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट तीन है। कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। आपने एजुकेशन लिया है तो भी चलेगा, अगर नहीं लिया है तो भी चलेगा, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। और पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन स्किल, वो बहुत मैटर करेगा। ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड एक ऐसा चीज़ है जो मैंडेटरी नहीं है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन, अगर आपने बैचलर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर रिलेटेड फील्ड, तो बहुत अच्छा है। आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रेफरेंस हाई रहती है। अगर आपने नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, आप अल्टरनेटिव एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, बूटस्ट्रैप, बूट कैंप्स etc। तो हम देखेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आखिर किस चीज़ में लेना चाहिए हमें अगर वेब डेवलपर बनना है। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना सीखना पड़ेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स हमें बैकएंड पे भी काम करना पड़ेगा और फ्रंट एंड पे भी काम करना पड़ेगा। हमें दोनों दोनों लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड मीन्स जो यूज़र को विजिबल है, जो यूज़र जिसे यूज़ करता है, जिसे वो एक्सेस करता है, जिसको डेली यूज़ करता है। और बैकएंड का है जो जो उसके फीचर है, डाटाबेसेस है, उसे बैकएंड कहते हैं। जैसे कि डील्स विथ सर्वर साइड वेबसाइट, बैकएंड सर्वर साइड वेबसाइट के साथ डील करता है, जिसमें स्क्रिप्टिंग बना सकती है, एप्लीकेशन लॉजिक होता है। उसके लिए कॉमन लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, सी++, PHP एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आए, सेकंड जो टर्मिनोलॉजी वो है टेक्निकल स्किल, जिसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, database management, version control, experience building, डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वेब होस्टिंग एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमको वेब डेवलपर बनने के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आपको आनी चाहिए। इसके बिना आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ये बेसिक लैंग्वेजेस है, ये तो कंपलसरी आनी ही चाहिए आपको। और बैकएंड लैंग्वेजेस है पाइथन, PHP, जावा, नोड.js, ये सब। और फ्रंट एंड और बैक एंड की जो लाइब्रेरीज है, जो फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड के लिए React.js, AngularJS, बैक एंड के लिए Express.js, डिजेंगो, फ्लास्क, लारावेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाटाबेस मैनेजमेंट हम हमारी एक्चुअली डाटा को मैनेज कैसे करेंगे। अगर हम शुरुआत में हमारे क्लाइंट, हमारे यूज़र
कम है तो चलेगा, लेकिन जब यूज़र बढ़ जाते हैं तो हमारी वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें हमारे डाटा को मैनेज करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, माई एसक्यूएल और एंड नो एसक्यूएल का मैनेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल, फैमिलियरिटी विद गिटहब फॉर कोलैबोरेशन एंड कोड मैनेजमेंट। अगर हम गिटहब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हमें गिटहब पर बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। वहाँ पर हमें कोर्स मिलते हैं जिसको हम देख के सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमें वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में एक्सपीरियंस बिल्डिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, जिसमें मीडिया क्वेरीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो वेबसाइट हम लैपटॉप कंप्यूटर पे देखते हैं उसका सेम इंटरफेस मोबाइल पे नहीं होता है, तो मोबाइल पे अलग इंटरफेस लाने के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर पे अलग इंटरफेस लाने के लिए हमें मीडिया क्वेरीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने HTML CSS किए तो आपको अपने आप आगे पता चल जाएगा। वेब होस्टिंग एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ क्या है वेब होस्टिंग? देखिए, अगर आपने वेबसाइट बना ली भी, लेकिन आप इंटरनेट सर्वर पे आप वेबसाइट को रखेंगे क्या? रखेंगे कहाँ? जहाँ पे आपको जो कुछ प्लेटफॉर्म्स है इंटरनेट पे अवेलेबल, जो हमें इंटरनेट पे सर्वर साइड पे स्पेस क्रिएट करके देते हैं, और वह जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, उसे कहते हैं वेब होस्टिंग। इसके लिए हमें वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। और डोमेन क्या है? डोमेन नेम है जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि गूगल को रिप्रेजेंट करता है google.com, यूट्यूब को youtube.com, etc। थर्ड इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, हम क्रिएटिव होने चाहिए, हमारा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं हम उससे एडेप्टिव, उसमें हम रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। अटेंशन टू डिटेल्स, हमें क्लाइंट को खुश रखना है, जैसे कि जिससे हमारा प्रोफाइल अच्छी बनती है और हमारा रेटिंग अच्छी मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें एबिलिटी टू ट्रबल शूट और हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको अच्छे ढंग से सॉल्व करना है हमें आना चाहिए। क्रिएटिविटी, अगर हमने अच्छे से वेबसाइट बनाई, अच्छे से रिप्रेजेंट की, तो हमारे क्लाइंट और यूज़र अपने आप बढ़ेंगे। अगर नहीं किया, कुछ भी उठा के डाल दिया, तो हमारे क्लाइंट और यूज़र कम हो जाएंगे और हमारी जो प्रोफाइल है वो अपने आप रेटिंग घटा देंगी। और अगर हम आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें क्लाइंट के साथ डील करना पड़ेगा, हमें टीम में वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर है तो आप टीम में अच्छे से एडेप्टिव हो सकती, सर्वाइव कर सकते। अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ आती भी नहीं है, हम किसी से पूछ भी सकते हैं। और क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए? बहुत लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस प्रिफर्ड रहता है। अगर आप किसी भी IT कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली एक्सपीरियंस लगता ही है। तो हम देखेंगे एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। तो एक्सपीरियंस आने के लिए हमें वेबसाइट बिल्डिंग करना पड़ेगा, डेवलप करने पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, पर्सनल हमारे खुद के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। हमें हमने जो प्रोजेक्ट बनाया वो स्टोर करके वो दिखाना भी पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटर्नशिप, फ्रीलांस एक्सपीरियंस, अगर हमने इंटर्नशिप की है तो उसका भी सर्टिफिकेट हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है। और फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा है, जिससे कि हम घर बैठे बिना किसी कंपनी में जॉब करे बहुत अच्छे खासी अर्निंग कर सकते। जैसे कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बता दूँ, फीवर फीवर अपवर्क, जिस पे आप घर बैठे फ्रीलांसिंग करके वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बना के आप क्लाइंट को
सेल भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और आखिरी में आता है पांचवा, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। टूल्स, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें मिल जाती है, वो बस आपको सीखना है कि उसको यूज़ कैसे करें। उसमें आप बिना कोडिंग के, बिना सिंगल लाइन कोड के बहुत अच्छी से वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थेम्स रहते हैं। उस थेम्स का यूज़ करके हम उसको अच्छे से मॉडिफाई करके हमारे हमारे खुद के क्रिएटिव नॉलेज से हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बिना कोडिंग सीखे भी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।